हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बुधवार अज्ञात बदमाशों ने एक गर्भवती शिक्षिका की चाकुओं से गोद कर दिनदहाड़े हत्या कर दी। यह जघन्य वारदात अयोध्या कोतवाली क्षेत्र की श्रीरामपुरम कॉलोनी में तब हुई जब शिक्षिका अपने घर में अकेली थी। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि टीमें गठित कर दी गई हैं, शीघ्र ही हमलावर पकड़े जाएंगे। अंबेडकर नगर के जलालपुर थाने के पठानपुर अतरौली निवासी शिक्षिका सुप्रिया वर्मा यहां अपने पति और मां के साथ रहती है। पति उमेश वर्मा भी शिक्षक है। बुधवार करीब 11 बजे पति उमेश चंद वर्मा पत्नी को ससुराल में छोड़कर सास के साथ बैंक गए हुए थे। वहां से लौटे तो दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर पत्नी खून से लथपथ मिली। तत्काल दर्शननगर ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने सुप्रिया को मृत घोषित कर दिया। मृतका के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान पाए गए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए हमलावरों की तलाश की जा रही है। हम लोग बैंक गए थे, आए तुरंत जो है देखे इसके सब ब्लड गिरा था। फिर हम लोग अस्पताल लेकर आए, तब पता चला कि कोई मारा है यहाँ पे गले के पास। किससे वार किया गया है? ये कुछ नहीं पता वहाँ, जैसे कुछ कोई अंदाजा नहीं है कि क्या ऐसे हो सकता है। जब आप प्रत्याशित क्या हुआ था सुबह का, कितने बजे मामला है? लगभग 10:15 बजे के आसपास हम लोग आए थे, तो इनके मम्मी के यहाँ गए, मतलब इनके मायके में इनको छोड़े थे यही खाना खाने के लिए, मतलब उनको टीफा टेस्ट कराने जाना था। ये भी अदब का है क्या? हाँ, कहाँ पकड़ा? बीकापुर में, अस्करनपुर में थी। और आप भी हैं? जी, बीकापुर में कोछम। अच्छा जी। तो घर पे कौन लोग, कितने लोग थे घर में जब घटना हुई है? कोई नहीं थे, अकेले थी। अच्छा, हाँ, निर्माण कार्य भी चल रहा है कोई क्या? हाँ, घर पे निर्माण कार्य हो रहा था, तो इनको छोड़ के हम इनकी मम्मी बैंक चले गए पैसा निकालने। और इस दौरान आए, मुझे लगता है 20 मिनट हुआ रहा होगा, 20 मिनट 22 मिनट से ज़्यादा नहीं। बस इस दौरान घटना हो गई। और ये नहीं, पहले हम प्रेगनेंसी थी, सोचे हम कि वो मतलब प्रेगनेंसी गड़बड़ हो गई। फिर हम लोग जो है गाड़ी में लाद के लेकर आए। यहाँ अस्पताल में पता चला कि यहाँ पे वार किया। पहले एक वार दिखाई दिया, फिर साफ़ किए तो पूरा यहाँ पीछे से गहरा वार दिखाई दिया। और किसी से कोई रंजिश ऐसी कोई बात ही नहीं समझ में। काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कोई आदमी आया? वो उनसे तो हम मुलाकात ही नहीं हुई, जैसे कोई बातें लेकर भाग के आए। वहाँ ऊपर काम कर रहे थे। लगा कुछ CCTV कैमरा नहीं लगा, बगल में लगा है। और इधर उधर मतलब कोई आएगा वहाँ पता चलेगा हाँ उस दौरान कौन आया था, क्योंकि इधर इस गली में भी लगा, उस गली में भी लगा है। आगे पीछे कैमरा लगा वहाँ आसपास। कितने बजे घटना है? लगभग 10-15 या 10-20, जैसे हम जब पहुँचे होंगे तो मुश्किल से 11 मतलब 10:40 या 50 के आसपास पहुँचे होंगे। और हम उसको छोड़ के गए थे 10 उसके आसपास। ले गए थे तो क्या उस समय जीवित थी? जो नहीं, तब मुझे लगता नहीं थी, क्योंकि वो जैसे देखे तैसे उन्होंने बता दिया कि क्या बच्चे थे आपके हैं? प्रेगनेंसी पहली थी, लगभग 5.5 के आसपास। शुभ नाम क्या आपका? उमेश वर्मा। और पत्नी का नाम था? सुप्रिया वर्मा। आप लोग रहने वाले कहाँ के? मूल अंबेडकर नगर के, यहाँ देवकाली पे घर बनवाए। श्रीरामपुरम का इनका मायका था, ससुराल जो है बुधरामपुरवा में है। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत श्रीरामपुरम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में एक विवाहिता महिला और जो कि यहाँ अपने माँ और पति के साथ में यहाँ थी। और यहाँ से इनकी माँ कुछ आवश्यक कार्य से यहाँ से चली गई थी। उसी दौरान जो है ये कमरे में थी, और जब आकर के इनकी माँ और इनके पति वापस लौटे और देखा तो ये जो है घायल अवस्था में यहाँ पर मिली। तत्काल उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में समस्त पहलुओं की जांच करके और बॉडी का पंचायतनामा PM की कार्यवाही की जा रही है। और इसमें जो घटना के आरोपी हैं उनकी छानबीन के लिए टीमें लगा दी गई हैं, और आसपास के CCTV कैमरे इत्यादि देखे जा रहे हैं। अतिशीघ्र घटना के संबंध में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी होगी और कार्यवाही होगी, आवश्यक विधिक कार्यवाही इसमें। धर्म नगरी अयोध्या में 2 बच्चे हुए अनाथ का सहारा बनेंगे गौ सेवक रितेश मिश्रा।
काशीराम कॉलोनी में रहने वाले दो बेटे ने अपनी मां मिथिलेश के इलाज के लिए कर्जा लेकर अपने मां का इलाज करा रहे थे, लेकिन मां की जान नहीं बच पाया। 10% पर ब्याज पर लाखों रुपए लिए थे, सभी पैसा इलाज में खर्च हो गया। निशा देवी से 15,000 लिए, अनिल रामघाट से 15,000 लिए, राजू रानी बाजार से 40,000 लिए थे। सभी लोगों को 4 महीने का ब्याज दे चुके हैं। पिता 3 साल पहले विजय की मौत अयोध्या हनुमान गुफा के सामने साइकिल से जा रहे थे, तब 4 पहिया गाड़ी से कुचलकर मौत हो गया था। 2 लड़के हैं, एक का नाम अनु है, 18 साल का है, दूसरा लड़का जतिन 10 साल का है। अनु बैटरी रिक्शा दिन रात चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। परिवार बहुत ही गरीब है, अब इनके आगे पीछे कोई है नहीं। मैं अयोध्या के महापौर, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी से निवेदन करता हूं कि अपने राहत कोष से इन दोनों बच्चों का मदद करें, आपकी अति कृपा होगा। इनके माताजी का अंतिम संस्कार अयोध्या शमशान घाट पर माननीय महापौर ऋषिकेश उपाध्याय एवं राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज, गौ सेवक रितेश मिश्रा के लकड़ी बैंक से निःशुल्क अंतिम संस्कार कराया गया। सभी लोगों से निवेदन है कि इन दोनों बच्चे की आप लोग कुछ ना कुछ मदद कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। गौ सेवक रितेश मिश्रा 7355486450 9125266068। काशीराम कॉलोनी में 2 बच्चे जो कि अनाथ हो गए, एक 18 साल के अन्नू है और 10 साल के जतिन, जो कि अपने मां के इलाज के लिए कई लोगों से ब्याज पर कर्जा लिए थे, लेकिन अपने मां को अयोध्या के डॉक्टर ने नहीं बचा पाए। उनके कैंसर से कुछ पीड़ित थे, उनकी स्वर्गवास हो गया। और पिता का 3 साल पहले हनुमान गुफा के पास 4 पहिए से एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं। अपने माँ के लिए कई लोगों से कर्जा लिए थे, जो कि इस परिवार में काफ़ी परेशानी है। मैं अयोध्या के सांसद, विधायक, महापौर, जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि ये जो अपने माँ का कर्जा लोगों से लिए हैं, इनको अपने निधि से इन लोगों का कर्जा माफ़ कराएं, और जो 2 बच्चे अनाथ हुए हैं इनको कोई रोजगार का साधन दें, क्योंकि अपना जीवन यापन कर सके। इनके पास रिश्तेदार लोग हैं, लेकिन रिश्तेदार कब तक इनकी जीवन यापन करेंगे। मैं सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ, इन बच्चों के लिए कुछ सोचे। मामला धर्मनगरी अयोध्या का है। यह है कि 3 साल पहले इनके पिताजी हनुमान गुफा पे साइकिल से जा रहे थे और 4 पहिया ने इनको रौंद दिया। उसके बाद इनके कोई नहीं, माता भी इस महीने से बीमार, और 2 बच्चे हैं, एक छोटे बड़े हैं, कार भी है, तो रिश्तेदार कितने दिन। और वेद गुप्ता जी से, सांसद जी से और मुख्यमंत्री जी से कि इनकी सहायता करें बच्चों का आगे के भविष्य के लिए, क्योंकि ये बहुत परेशान है, बहुत गरीब है, हमारे बगल की बात है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। निशा पांडे, महिला मोर्चा। रात के अंधेरे में दर्जनों हरे भरे पेड़ों पर चले आ रहे। पुलिस और वन विभाग मौन। चोरी और लकड़ी कटान की घटना क्षेत्र में आम। ग्रामीणों ने हरे भरे बेशकीमती महुआ और नीम के हरे पेड़ काट रहे चोरों को दौड़ाया। मौके से चोर भाग निकले, जिससे उनकी गाड़ी भी बरामद हुई, जिसका नंबर UP 42 CT 1885, जो रास्ते में भागते वक्त फंस गई थी। पुलिस को दी गई रात में सूचना। घटनास्थल पर मय फोर्स के साथ पहुंचे हल्का SI कमलेश कुमार ने गाड़ी और लकड़ी कब्जे में लिया। वहीं घटनास्थल तक वन विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंच सके। पटरंगा थाना क्षेत्र के सरैठा गांव की घटना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री को रिसीव करने से पहले अयोध्या धाम के राम कथा पार्क पहुंचे, जहां वे मीडिया से मुखातिब होते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। पहले चरण का काम राम जन्मभूमि परिसर में पूरा हुआ और आज दूसरे चरण के क्रम में काम शुरू हुआ। आज का दिन राम भक्तों के लिए खुशी का दिन है। मेरी ओर से सभी राम भक्तों को शुभकामना है। उन्होंने कहा, हनुमान जी की कृपा से हो रहा है सब काम। सौभाग्यशाली हूं कि मंदिर निर्माण का साक्षी बन रहा हूं। राम मंदिर आंदोलन के सिपाही के तौर पर मुझे भी मौका मिला है। राम मंदिर निर्माण देखने पर अत्यंत खुशी हो रही है। दरअसल आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में जाकर बजरंगबली की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद श्रीराम जन्म परिसर में राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला के कार्यक्रम में शामिल हुए। निश्चित तौर से भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए सदियों की लड़ाई के बाद जब देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया और रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो एक तरह से पहला चरण पूरा हुआ। आज दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आज का दिन हर राम भक्त के लिए खुशी का दिन है। सभी राम भक्तों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और यह श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं
क्योंकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सिपाही के रूप में मुझे भी इस पूरे आंदोलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है और जब अपनी आंखों से मंदिर निर्माण का यह कार्य आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो अत्यधिक खुशी है। धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीएम योगी ने सबसे पहले गर्भगृह स्थल पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला रखी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे थे और वहां दर्शन किए थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भव्य सजावट के बीच बने पंडाल में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों का अभिवादन स्वीकार किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने शॉल देकर सीएम का स्वागत किया। इसके बाद चांदी की कन्नी से निर्माणाधीन स्थल पर सीमेंट लगाकर और शिला रखकर सीएम योगी ने रामलला के गर्भगृह पर शिलाओं को रखने का कार्य प्रारंभ कराया। बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। सीएम योगी द्वारा राम मंदिर का पहला पिलर स्थापित करते ही वहां पर बैठे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संतों महंतों ने कहा कि यह दिन देखने के लिए कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गई हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पल को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संतों महंतों समेत लगभग 200 लोग मौजूद थे। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। हमें गर्भगृह के शिला पूजन का सौभाग्य मिला। जल्द ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। अब राम मंदिर का निर्माण तेजी से होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, पूरा भारत इसका साक्षी है। शिला पूजन के बाद मंदिर के कार्य में तेजी आएगी और 2023 तक तैयार होने की आशा करते हैं। तुम ऐतिहासिक कह रहे हो, मैं भी ऐतिहासिक कह रहा हूं। 5 शताब्दियों की समाज की इच्छाएं साकार, ये देखो ये साकार हो रही हैं। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा करके समाज का आह्वान कर गए कि काम शुरू करो। काम शुरू हो गया। अगर 5 अगस्त 2020 से नापा जाए तो 2021 तक 12 महीने होते हैं। चार महीने और 12 4 16 और 5 21 महीने में जमीन से 14.5 मीटर नीचे वहां से शुरुआत की और अब जमीन के भी 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गए। तो 14.5 मीटर या 14 मीटर के बाद 1.5 मीटर ऊंचाई और फिर 5 मीटर, तो ये 21 महीने में प्राप्त कर लिया। गर्भगृह पर पत्थरों का शिलाओं का नक्काशीदार शिलाओं का स्थापन इंस्टॉलेशन आज से हो गया। आज गर्भगृह के अर्धचंद्राकार उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा में 9 स्थानों पर 22 शिलाओं का पूजन हुआ है। षोडशोपचार पूजा हुई है, वैदिक मंत्रों के साथ हुआ है। विश्वकर्मा के प्रतिनिधि स्वरूप लार्सन टुब्रो, टाटा आर्किटेक्ट, नक्काशी करने वाले कारीगरों के मार्गदर्शक लोगों को आज तिलक लगाया गया है। एक प्रकार भगवान विश्वकर्मा मंदिर बना रहे हैं। भगवान का घर है, विश्वकर्मा बना रहे, तो विश्वकर्मा की पूजा हुई है। विश्वकर्मा के प्रतिनिधियों की आज पूजा हुई है, सम्मान किया गया। तो इट इज ये एक बड़ा देश के लिए ऐतिहासिक
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।